Good morning, class 10th student. Today 29 August 2020 on Saturday, weekly first lockdown day. Today I attend textbook Kritika as a story book. लेसन नंबर फर्स्ट, टाइटल माता का आंचल, रिटन बाई शिव पूजन सहाय। इससे पहले मैंने जो आपको 28 अगस्त 2020 फ्राइडे के दिन ऑनलाइन क्लास दी थी, इसमें मैंने आपकी बुक की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 को एक्सप्लेन किया था और आपको होमवर्क में दिया था। आशा करता हूं कि वो आपने काम विधिवत समाप्त कर लिया होगा। आज मैं इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6 और 8 हैं, 7 को आपको क्रॉस कर देना है, 5, 6 और 8 को एक्सप्लेन करूंगा और इन तीनों क्वेश्चनों को भी आपको आज के होमवर्क के रूप में अपनी कृतिका की फेयर नोटबुक में नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ये अपने अपने सोच का विषय है। आपके दिल को पाठ में आए हुए हो सकता है कि कुछ दूसरे प्रसंगों ने आपको इफेक्टेड किया हो, परंतु ये मेरे सोचने का ढंग है कि मेरे दिल को पाठ में आए हुए किन प्रसंगों ने छुआ है, स्पर्श किया है, मुझे पिघलाया है। तो क्योंकि जरा आप इसका देखिए, सबसे पहले दिल को छूने वाले प्रसंग मेरे अनुसार निम्नलिखित हैं। जिस समय गंगा जी से बच्चे को पिताजी अपने साथ वापस लाते हैं, घर पर आकर के वो उसे अपने साथ भोजन कराते हैं। तो भोजन कराते समय जब माँ देखती है कि भोजन कराने का पिता का क्या ढंग है, वो 2-2, 3-3 छोटे छोटे जो कोर हैं, जो ग्रास हैं, वो बच्चे के मुंह में देते हैं और बच्चा पिताजी के साथ काफ़ी देर तक खाता रहता है। माँ को ये चीज़ अटपटी लगती है। माँ तुरंत हस्तक्षेप करती है और भोलानाथ के बाबूजी से कहती है कि आपको खाने का बच्चों को तरीका नहीं आता। आप छोटे छोटे जो कोर हैं, जो ग्रास हैं, उन्हें देते रहते हैं। 2-3 दाने के ग्रास बच्चे के मुंह में देते हैं और बच्चा आपके साथ एक लंबे समय तक भोजन करता है और बच्चा ये सोच कर के खाना बंद कर देता है कि मैंने बहुत खा लिया। परंतु ऐसा नहीं है। बच्चा की माँ कहती है कि इसे मैं खिलाती हूँ। अब बच्चे को बड़े बड़े ग्रास देने चाहिए, बच्चे को बड़े बड़े ग्रास उसके मुंह में भोजन खिलाते समय देने चाहिए, जिससे उसका पेट अधिक भर जाए, वो ठीक ठाक जो है भोजन कर सके और छक सके। ये दिल को छूने वाली बात है कि पिता कितनी भी केयर कर रहा है, परंतु माता का मन नहीं मानता। जब तक वह माँ अपने हाथ से बच्चे को भोजन नहीं करा पाती, उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती। ये मन को छूने वाली बात है। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। इसके साथ पिता तारकेश्वर नाथ अर्थात भोला के बहुत सारे जो खेलने के क्रियाकलाप हैं, जो खेल कूद हैं, उनमें स्वयं भी शरीक हो जाते हैं। बच्चे के मन को बहलाने के लिए, बच्चे को अधिक प्रसन्न देखने के लिए वो स्वयं भी बच्चे के खेलों में शरीक हो जाते हैं। ये भी दिल को छूने वाला बुक के अंदर प्रसंग है। इसके अतिरिक्त जब बच्चा खा पी कर के हमजोली बच्चों के साथ घर से बाहर आता है
तो घर के बाहर जो चबूतरा है उसके एक कोने में विभिन्न प्रकार की बच्चों के साथ भोलानाथ भी दुकान लगाता है। और बच्चे के पिता जो लेखक हैं वो गोरखपुरी पैसे बच्चे की दुकान से खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी दिल को छूने वाले और प्रसंग हैं। बच्चे भोजन बनाकर जब पंगत में बैठते हैं, आपस में उनकी मित्र मंडली जब पंगत में बैठती है, बच्चे खेल खेल में भोजन बनाते हैं। फिर उस बने हुए भोजन को आपस में पंगत में बैठ कर के पंक्तिबद्ध बैठ कर के वो भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं जोत मोच का खेल में। तो बच्चे के पिता भी पंगत के अंतिम व्यक्ति के रूप में बैठ कर के उन्हें हंसाते हैं और बच्चे हंसते हंसते खेलना बंद कर देते हैं। ये भी बच्चे के साथ पिता का लगाव है जो अंतःकरण को स्पर्श करता है। इसके साथ बच्चे खेल खेल में पालकी में दुल्हन को लाते थे तो बाबूजी उघार कर दुल्हनियन का मुख निरखने लगते। अर्थात जब बच्चे पालकी में दुल्हन को बैठाने का खेल खेलते तो बच्चे के पिता, भोलानाथ के पिता भी उस पालकी के पर्दे को उठा करके उस दुल्हनिया का मुंह देखते, जिससे बच्चे बहुत अति प्रसन्न होते। अर्थात बहुत सारी भोलानाथ की जो खेल की गतिविधियाँ थी अपने मित्र मंडली के साथ, उसमें पिता का पूरा हस्तक्षेप रहता। केवल उनका उद्देश्य था कि बच्चे को किस प्रकार से मैं प्रसन्न मुद्रा में देख सकूं। ये दिल को छूने वाले प्रसंग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, शिवपूजन साहे ने जो ये माता का आंचल नामक शीर्षक में जिस कहानी की पटकथा लिखी है, उसमें 1930 की संस्कृति झलकती है। 1930 की संस्कृति के आसपास गांव में इसी प्रकार के खेल हुआ करते थे। बच्चे इसी प्रकार के खेलों के साथ अपनी मित्र मंडली के साथ अपना मन बहलाते थे। परंतु आज की जो ग्राम्य संस्कृति है और तत्कालीन 1930 की जो ग्राम्य संस्कृति थी, उसमें बहुत बड़ा हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। आज के जो माता पिता हैं, बच्चे के जो वारसैन हैं, वो अधिकांश माता पिता साक्षर पढ़े लिखे हैं। वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई की कीमत जानते हैं। बच्चों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होने देते। खुद भी वो काम करते हैं और बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों का समय बर्बाद ना हो। अगर खेलने का समय भी उपलब्ध कराना है, खेलने की सामग्री भी उपलब्ध करानी है, तो वो एक ठीक क्वालिटी की हो, जिससे बच्चा बुरी संगति से बच सके, बच्चों की बुरी सोसाइटी से बच सके, अपने घर के बच्चों में खेल सके। और खेलने की भी इस प्रकार की विधियाँ होनी चाहिए जिससे बच्चे को एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और भविष्य में वो उसके काम आ सके। हो सकता है कि उनमें से ही किसी खेल में उसका मन लग जाए और उसमें निखार आ जाए और वो अपने कैरियर के लिए उसी को चुन ले। तो इस प्रकार माता पिता के साक्षर होने से बच्चों की संगति, बच्चों के खेल कूद में भी काफ़ी परिवर्तन, उस समय के खेल कूदों और बच्चे की गतिविधियों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। आज के माता पिता काफ़ी जागरूक हैं और जागरूक होने के कारण ही वो ना उनके बच्चे भोले हैं ना वो खुद भोले, अर्थात बहुत एक्टिव है। माता पिता एक्टिव है तो बच्चे तो स्वतः ही एक्टिव हो जाते हैं। बच्चों को वो इस प्रकार की कहानियाँ सुनाते हैं, इस प्रकार के प्रसंग सुनाते हैं जिससे बच्चा के
भविष्य को संवारने में वो एक विशिष्ट भूमिका इस प्रकार के प्रसंग निभा सके। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण भी उचित तरीके से करते हैं। वो अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी सामर्थ्य बच्चे के पालन पोषण में और पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं। आज के माता पिता समझते हैं कि बच्चा ही हमारा अमूल्य निधि है, यदि किसी तरीके से इसका कैरियर संभल जाएगा तो हमारा जीवन भी संभल जाएगा, इसलिए वो पूरी ताकत झोंक देते हैं। पहले पढ़ाने लिखाने में इतना विश्वास नहीं करते थे। आज तो जो आज के वर्तमान समय के माता पिता हैं, यदि उनकी कैपेसिटी है तो बच्चों को हिंदी मीडियम के स्थान पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसमें अगर पकड़ मजबूत हो जाती है तो बच्चे के लिए बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं, उसके जीवन के अधिक चांस हो जाते हैं कि उसकी लाइफ ओरिएंटेड हो सके। ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसे देखिए। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, वात्सल्य भाव की बात है कि जो छोटा बच्चा भोलानाथ है वो अपने पिता के साथ सोता है। पिता उसे सुबह अपने साथ जगा करके स्वयं भी नहाते धोते हैं, उसे भी नहला धुला करके अपने साथ पूजा में बैठा लेते हैं, जिससे उसमें एक विशेष संस्कृति का भाव पैदा हो सके, उसमें कुछ विशिष्ट संस्कार आ सके। उनका उद्देश्य ये है। दूसरे, उसे भोलानाथ को गंगा के किनारे अपने कंधे पर बैठा करके ले जाते हैं और मछलियों को आटे की गोलियां खिला करके फिर उसे अपने कंधे पर ही पैदल वापस लाते हैं। ये पिता का वात्सल्य भाव है। इसके आगे कभी कभी उसको रिझाने के लिए अपनी मूंछों को उसके गालों पर चुबा देते हैं। ये उनका वात्सल्य भाव है। कभी कभी बच्चे से खट्टी और मीठी पप्पी लेने के लिए कहते हैं। बच्चा कभी अपना दायां गाल कर देता है, कभी बायां गाल कर देता है। ये उनका वात्सल्य भाव है। इस प्रकार की जो गतिविधियां वो बच्चे के साथ शेयर करते हैं, ये पिता का वात्सल्य भाव है। इसके साथ साथ जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने हम उम्र बच्चों की मंडली में खेलता है, तो बच्चे के पिता भी किसी न किसी रूप में उसके साथ शरीक हो जाते हैं, उसे प्रसन्न मुद्रा में देखने के लिए, उसे खुश करने के लिए। ये पिता का वात्सल्य भाव है। इसके साथ साथ माता के वात्सल्य भाव की जहाँ बात है, माता जब तक बच्चे को अपने हाथ से भोजन नहीं करा लेती, उसका अंदर से मन नहीं भरता, क्योंकि माता का मन ऐसा ही होता है। ये उसकी बच्चे के प्रति वत्सलता है, वात्सल्य भाव है। माता के अंतःकरण को संतुष्टि तभी मिलती है जब वो समझ लेते कि हाँ, मेरे बच्चे का पेट भर गया है। तीसरी बात, जब बच्चा भोलानाथ जो है अपने मित्रों के साथ एक बाग में जाता है, अचानक वहाँ पर वर्षा होने लगती है, और जब वो उस वर्षा के बाद में वापस आता है तो एक चूहे के भट्ट में बच्चे पानी डाल देते हैं, जिससे वो सर्प बाहर निकल आता है। सभी बच्चे रो धो कर के भागते हैं। बच्चा भोलानाथ भी रो कर के भागता है। उसके काफ़ी चोट लग जाती है, शरीर से कई जगह से ब्लड निकलने लगता है, और सीधा वो माता के पास जाता है। पिता से बात नहीं करता, और माता तुरंत उसे अपने आंचल से ढक लेती है। ये माता का वात्सल्य भाव है, ये माता की बच्चे के प्रति वत्सलता है। तो इस प्रकार मैंने आज आपके जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 थे वो एक्सप्लेन कर दिए। आज के होमवर्क में आपको इन्हें लिख लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।